हेलो माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ में, पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो तब रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इस इंसान की राइट नाउ में एनर्जीज देखते हैं, क्या एनर्जीज हैं इस इंसान की, किस एनर्जी में ये इंसान है अभी इस वक्त। ओके जेमिनाई, आपके पार्टनर की राइट नाउ की एनर्जी क्या है, लेट्स चेक। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 555। एक्चुअल में इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, लेट्स चेक। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पता है देखो जेमिनाई, यहाँ पर ना मैं इस कार्ड के साथ ना बहुत सारी जिम्मेदारियां देख रही हूँ। होता है ये कार्ड बर्डन्स का, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अपने तक रखने का, बट कहीं ना कहीं डेट्स, हेल्थ इश्यूज और कहीं ना कहीं कारमा, कहीं ना कहीं बैगेजेस, इन चीज़ों की बात करता है। तो फॉर श्योर कुछ इस तरीके का चल रहा है जहाँ पर दे आर नॉट हैप्पी, मतलब जहाँ पर भी है खुश नहीं है, हो सकता है। ओके 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 ओके, सो यहाँ बहुत सारे लोगों के लोन दिख रहा है, लोन, पैसा, डेट्स, ये चीज़ें दिख रही हैं और इस चीज़ के, इन चीज़ों में आपके पर्सन फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, उन्हें लग रहा है कि जो उनके आसपास के लोगों का उनके लिए व्यवहार होना चाहिए, उनके लिए सपोर्ट होना चाहिए, उनके लिए पैसा या कहीं ना कहीं प्यार होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं है उन लोगों से। क्योंकि मैं आपकी एनर्जी नहीं देख रही हूँ अभी, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जहाँ हैं, जो लाइफ में चल रहा है उनके, वो क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पर जहाँ पर भी ये है वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, चाहे वो फैमिली के साथ हैं, चाहे अपने करियर में हैं, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हैं। अभी राइट नाउ में जहाँ पर भी उनको इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से कहीं ना बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली और बहुत सारे लोगों के लिए पैसा, ये है। कहीं ना कहीं फैमिली ने पैसे पूसे में कहीं फंसा दिया है, या फिर फैमिली ने बहुत पैसे की डिमांड कर दी है, जो कि शायद इनको लगता है कि इन पे भार बनता जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए यस, मैरिज लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक हो लग रहा है कि है नहीं, ठीक है। ओके सो, और लोन का मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की राइट नाउ में चल रही है अपने आसपास के जो भी उनकी सराउंडिंग है। अभी हम जो पैटर्न देखने वाले हैं वो है यू वर्सेस देम। आप सबको बहुत पसंद आता है ये पैटर्न, थैंक यू सो मच। आपको पसंद इसलिए तो आता होगा ना क्योंकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है। अगर आपकी एनर्जी सही आती है ना, तो फॉर श्योर आपके पर्सन की एनर्जी भी सही आती है। परमपिता परमेश्वर आपको मेरे थ्रू अगर ये पहुंचाते हैं ना बात, तो मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, ओके। एंड विद दिस डेक मैं देखूंगी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, ओके। ग्रीन डेक मैं आपके लिए यूज कर रही हूँ। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं जेमिनाई, ओके। चलिए, सो लेट्स हैव योर एनर्जी फर्स्ट। यहाँ पर आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। जेमिनाई, अभी आप अपने पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे सोचने लगे हो कि इस इंसान का पेट नहीं भर सकता, इसको चाहे जो मर्जी मिल जाए लाइफ में। इसको कहते हैं ना, खाने की प्लेट में भी अगर डायमंड्स मिल जाएंगे तब भी इसको कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। अरे ये नहीं था, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ शायद इसको मिल जाए, उसके बावजूद भी इसे कमी रह जाती है। यहाँ ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। डे ड्रीम को हम क्लैरिफाई करते हैं। डे ड्रीम एंड डिसीजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी हो आप कि ये सही है इंसान या नहीं है, कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कभी सिनारियोज में हीलिंग आएगी नहीं आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को बहुत काम डाउन करने की कोशिश करते रहते हो, बट हो नहीं पा रहे हो। द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी लाइफ में अपने
डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं फोकस लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट शायद फोकस लगता नहीं है क्योंकि ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, ये रिश्ता बीच में आ रहा है, और इस रिश्ते में जो सही नहीं चल रहा है वो चीज़ें आप लोगों के मतलब आपके करियर के बीच में या आपके डिज़ायर्स के बीच में आ रही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, आपको कुछ लोगों को ज़रूर लगता है कि यार ये पर्सन का पेट नहीं भर सकता और इस इंसान को हमेशा अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन चाहिए। इस इंसान को दुनिया से अटेंशन चाहिए। इसको अगर भगवान भी आके अटेंशन दे देंगे तो भी लगेगा कि अरे कुछ कम रह गया। मतलब एक होता है ना कि मैं बोलूँगी अटेंशन सीकर, ये वो है, ठीक है? पर्सन की एनर्जीज़ जो हैं राइट नाउ में वो है डो टू वैल्यू। डो टू वैल्यू में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पर्सन कहीं न कहीं ज़्यादा पैसे के पीछे और मैं यहाँ बोलूँगी कि अपनी स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि आपके लिए हम एनर्जी देख रहे हैं तो फॉर श्योर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ रहते हुए ज़्यादा अच्छा ये अर्न करते थे या ज़्यादा स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में थी। देखो डो टू वैल्यू अगर आपके लिए एनर्जी देखी जाए तो फॉर श्योर ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं जहाँ पर ओपन हो रहा है डोर, है ना? एंड दे वांट टू वेलकम यू। ऐसा नहीं है कि ये खुद चल के आ रहे हैं, ये आपको वेलकम करना चाह रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जीज को वेलकम करना चाहते हैं, विच मीन्स कि डोर इधर की तरफ खुल रहा है ना, तो मतलब आप आओ सामने से, है ना? आपकी एंट्री हो सामने से। नोट अंदर की तरफ आ रहे हैं, नोट बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर की तरफ आएँ, आप इस इंसान के एनर्जी में टैप इन करें, आप आएँ इनकी तरफ, ठीक है? बट हाँ, न्यू बिगिनिंग की इच्छा ज़रूर है, बट एक्शन इनिशिएट आपकी तरफ से चाहते हैं, ओके? सी द थ्री ऑफ कप्स, दैट रिकंसिलेशन कार्ड ही वो दिख ही रहा है, मतलब और वो भी देखो होप, डिज़ायर, विश है इसकी कि आपका मतलब आपके साथ रिकंसिलेशन रहे, आपके साथ चीज़ें अच्छी रहें। और एक चीज़ और बताऊँ, देखो ये किसी के साथ तो मैच होने वाली है क्योंकि ये किसी के लिए मैसेज आया, ये चैनल मैसेज है, अचानक से मैं चुप हो गई। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये रिश्ता इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी है, क्योंकि लोग हैं, क्योंकि लोगों के सामने इस रिश्ते को एक मैं बोलूँगी एक्सेप्टेंस मिली हुई है, तो इस रिश्ते को निभाना है, निभाते चले जाना है। ये मुझे पता नहीं क्यों आया मैसेज, बट है, लोगों की वजह से ये रिश्ता निभाया जा रहा है, ठीक है? ओके, सो कुछ लोगों में बैठकर आपके बारे में वैल्यू समझ में आ रही है, मैं ये भी ज़रूर बोलूँगी, ठीक है? क्योंकि आपके बारे में क्लैरिटी शायद नहीं थी, वो क्लैरिटी आपके बारे में समझ में आ रही है आपके पर्सन को। जेमिनी, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए इज़ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट यहाँ पर ये बताता है कि राइट नाउ में आप अपने आप को बहुत हद तक, मैं बोलूँगी, कहते हैं ना कि मैं जो 5D लेवल पर चाह रहा हूँ उसको मैं 3D लेवल पर क्रिएट कर दूँ। आप अपने आप को बहुत क्रिएटर की एनर्जी में लेकर जा रहे हो कि मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे अपना लाइफस्टाइल ऐसा क्रिएट करना है, मुझे अपने आप को इतना अच्छा बना लेना है लाइफ में कि ये इंसान क्रेव करे आपके लिए या ये इंसान आपके पीछे पीछे भागे, क्योंकि आप ये चाहते हो कि आप कुछ ऐसा कर जाओ लाइफ में, ऐसा कुछ कर लो लाइफ में जिसकी वजह से इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आए, ठीक है? दूसरा, कुछ लोगों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लियर कट मैसेज है, हो सकता है आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर मैनिफेस्ट कार्ड ये भी बताता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा परफेक्ट हो इस इंसान से, ठीक है? ये इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है या ये इंसान जेन्युइन है, इस तरीके के भी आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो और ट्विन फ्लेम रिचुअल्स भी कर रहे हो, ओके? ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना आपको, आप अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप अपने काम करियर में इतना अच्छा कर जाओ, अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर जाओ कि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आए। दूसरा, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर थोड़ा-सा अपने आप को, थोड़ा मैं बोलूँगी, जैसे पहले बहुत ओपन रखते थे ना, हर बात बताना, हर बात के लिए कॉल कर देना, कांग्रेचुलेशंस कर देना, मिल लेना। अब आपने थोड़ा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं, अब आपने थोड़ा स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दिया है, अब अपने थोड़ा छुपे रुस्तम बनते जा रहे हो, मतलब सारी बातें या सारा कुछ ही इस इंसान को नहीं बताना चाहते हो। यहाँ पर मैनिफेस्ट कार्ड मुझे ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को पूरा ट्रस्ट नहीं करते हो। जितना ट्रस्ट आप पहले करते थे, अब वैसा ट्रस्ट नहीं रहा है आपके उनके बीच में, ठीक है? पर्सन ऑन योर माइंड इज़ लाइक हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड है। इस पर्सन को देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इससे ना इमोशनल होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब होता है ना कई बार हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, तो उस टाइम क्या होता है ना, एक इंसान ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहा होता है, उस टाइम एक इंसान को जो ऐसा लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस उसकी लाइफ में आ गए, तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हैं जहाँ पर इसको लगता है कि इसको आपने अकेला छोड़ा है या इसको आपने अकेला इतना चैलेंजेस में डाल दिया, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। लेट मी क्लैरिफाई। यस, द हाई प्रीस्ट।
ये अपने चैलेंजेस से लड़ना चाहता है या अपने चैलेंजेस से लड़ना चाहती है, बट इसे ऐसा लगता है कि ये अकेला है या अकेली है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत सारी चीज़ों में अभी अनक्लियर हैं। उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन हैं, जहाँ पर उनको अगर वो अपना सच बताएं या अगर वो बहुत सच जानने की कोशिश करें तो शायद बातें और बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इसलिए अपने जोन में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता हिडन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई हिडन हो सकता है जिस पर ये नज़र बहुत रख रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप के गुस्से को, अपने आप के चैलेंजेस को, अपने आप के जो एक होता है ना ट्रिगर एनर्जीज होती हैं, उनको कट ऑफ करने की कोशिश बहुत करते हैं। हो सकता है शांत हो रहे हैं, हो सकता है काम डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में थे, उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स ज़रूर होते हैं इनके, कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर है। ये डिसीजन पता है क्या है? ये डिसीजन ऐसा है जैसे कि अभी इनको फ़िलहाल अपने आप के साथ रहना है, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रही है एनर्जीज़। जैसे हमने उनकी एनर्जी में भी देखा ना कि उनकी एनर्जी में बहुत पैसा, बहुत डेट्स वगैरह या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पर एक इंसान ना अपने जोन में रहने की कोशिश कर रहा है, ओके। ब्लॉसम की एनर्जी है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस रिश्ते में सेकंड चांस चाहते हो और कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये इंसान एक ना एक दिन तो वापस आएंगे, ओके। पर्सन की एनर्जी में है देखो वॉकिंग अवे। पर्सन कहीं ना कहीं अभी आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट को लेट गो कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस गर्ल का जो फेस है वो पीछे की तरफ है। मतलब कि अगर लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हैं तो फुल ऑन नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसकी वजह से शायद आपको भी कहीं ना कहीं बार बार इनकी जो है एनर्जीज फील होती हैं, क्योंकि ये खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गॉट इट? चलो, लेट्स चेक मोर। जेमिनी, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। Very soon, clearly decide what you want to what you want so that it comes to you now। तो वो वही बात है कि आप डिसाइड कर रहे हो ना कि भाई अभी मेरे को कहाँ ध्यान रखना है, मेरे को अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे ध्यान ज़्यादा देना है, फुल ऑन इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। पर्सन थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को आप थोड़े से अपने जोन में नज़र आ रहे हो ना, इसलिए उसको, क्योंकि आप अपने जोन में रह रहे हो, अपने अपने आप में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, तो उसको भी थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है या रख रही है, और हिडन तरीके से। मतलब ये नहीं कि सामने आपके सोशल मीडिया पर आपसे बात करके आप पे नज़र रखी जा रही है, नहीं, मतलब किसी तरीके से हिडन तरीके से आप पे नज़र रखी जा रही है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अ न्यू पर्सन हैज़ ट्राई। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ कुछ तो चल रहा है जिसपे वो नज़र रखते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इधर उधर गुम हो, ओके। चलो, नेम इनिशियल्स देखते हैं। मिथुन राशि, जेमिनाइज नेम इनिशियल्स। बीच में मैंने कहीं एक आधी बार अगर कर्क बोल दिया हो तो सॉरी, वैसे मुझे लगता नहीं मैंने बोला है, बट फिर भी मुझे UDESAYKMGV पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, इंटेंशन और ब्लॉकेज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटेंशंस और ब्लॉकेजेस, ओके। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए जेमिनाई? इंटेंशंस आर 4 ऑफ कॉइंस, क्लोज्ड ऑफ रहना चाहते हैं, जो मैंने भी यहाँ कहा कि वो अपने में ही, ठीक है। हाँ, ये कंट्रोलिंग रहना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको, ओके। यहाँ पर ब्लॉकेज क्या आ रहा है आप दोनों के बीच में? चीज़ें हैंग्ड है, मतलब ब्लॉकेज ये है कि कुछ चीज़ें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप नहीं कर पा रहे हैं या आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं लेट गो, सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? अभी मैं बोलूँगी समय है, अभी टाइम है, अभी एक्शन ज़्यादा जल्दी नज़र नहीं आ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए विद इन 11 डेज कॉन्टेक्ट आ सकता है, ओके। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनारियो देखते हैं और फिर फैमिली सिनारियो, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, द लवर्स, द जजमेंट। देखो अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो फॉर श्योर आपके पर्सन कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बना रहे हैं इस रिश्ते को लेकर।
एंड डिसीजन जो बन रहा है दैट इज़ कि हो सकता है ये इस रिश्ते में से निकलें, क्योंकि यहाँ पर भी इनको कुछ खास सपोर्ट मिल नहीं रहा है, और सामने वाला शायद हो सकता है निकले इस रिश्ते से। ज़रूरी नहीं आपके पर्सन निकले, मतलब सामने वाला हो सकता है निकले, हो सकता है किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर से भी कोई जजमेंट इनका आना है, और वो बहुत जल्दी विद इन 5 मंथ्स ये आ सकता है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। फैमिली क्या सोच रही है? फैमिली कुछ नहीं कर रही है खास, बट हाँ ये ऐसा बातचीत ज़रूर होती है, सोचा ज़रूर जाता है, कुछ खास कर नहीं रही है। यस, वो अभी किंग बन के बैठे हुए हैं, अभी हमने कुछ जो करना था कर लिया, अब जो है सामने वाला ही एक्शन ले, इनिशिएट ले, तो वो किंग बन के बैठे हैं। दे आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग, एंड कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं रहे हैं अभी खास। ओके, यहाँ पर जज आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है मून। आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। अपने मूड को थोड़ा सा, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो। बहुत ज़्यादा कई बार ना नॉस्टैल्जिया में चल जाते हो, कई बार बहुत अटैचमेंट में चल जाते हो, कई बार बिल्कुल रूड हो जाते हो, बिल्कुल कोल्ड हो जाते हो। एक चीज़ पर टिको, करना क्या है, एक्चुअल में क्या चाहते हो इस रिश्ते से। अगर निकलना चाहते हो तो फिर मुड़ के मत देखो, अगर मुड़ रहे हो तो फिर आगे मत बढ़ो, रुक जाओ, पॉज ले लो एक। बट वो जो मूड स्विंग्स चल रहे हैं ना, उनको रोको। दूसरा, अपनी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि आप ही के अंदर परमात्मा बैठा है और वही आपको सही गाइड कर सकता है। ठीक है, राशियां जो यहाँ आई हैं दैट इज एरीज, स्पाइसिस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। हाँ, ये राशि स्कॉर्पियो आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ये है राशियाँ आपके लिए। ये जो राशि मैंने बताई है ना सारी, ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक के, बाय, ओम साई राम।